हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में। आज हम बात करेंगे एक और जॉब, NCVS लखनऊ हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट भर्ती 2026, पूरी जानकारी हिंदी में। तो अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जहां एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़ने का मौका मिले, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले फटाक से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी जरूरी अपडेट मिस ना हो। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फटाफट से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भर्ती की मुख्य जानकारी। दूसरा, कौन आवेदन कर सकता है। तीसरा, चयन प्रक्रिया और अंक। चौथा, महत्वपूर्ण तिथियां। और आखिरी, हॉस्टल अध्यक्ष की जिम्मेदारियां। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भर्ती की मुख्य जानकारी। तो नवोदय विद्यालय समिति, जिसे हम NVS भी कहते हैं, उनके लखनऊ रीजन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हॉस्टल अध्यक्षक यानी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट्स के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। ये पद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैले जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए हैं। अब चूंकि ये विद्यालय पूरी तरह से आवासीय होते हैं, तो जॉब का नेचर भी पूरी तरह रेजिडेंशियल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ अवसरों में बिल्कुल समानता रखी गई है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 89 पद संभावित हैं और ठीक उसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए भी 89 पद रखे गए हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 178 पदों पर यह पैनल तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल 50-50 चांस। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी। तो इस पद के लिए आपको 35,750 रुपये प्रति माह का कंसोलिडेटेड पारिश्रमिक दिया जाएगा। देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब और नवोदया जैसे टॉप टियर संस्थान के साथ जुड़ने के अवसर के लिहाज से ये काफी आकर्षक पैकेज है। भाग 2, कौन आवेदन कर सकता है। अप्लाई करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आप इसके लिए पात्र हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपकी उम्र 35 वर्ष से कम और 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये उम्र 1 जुलाई 2006 की कट ऑफ डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगी। इसके अलावा एक बहुत ही सख्त शर्त है, उम्मीदवारों को विदाउट इनकम्ब्रेंसेस यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इसका आसान शब्दों में मतलब है कि आप पर कोई ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो आपके काम में रुकावट बने। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक 24 घंटे की आवासीय जिम्मेदारी है जहां आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के बच्चों पर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन असली फिल्टर अनुभव का है। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय में पे लेवल 5 के तहत कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर 29,200 रुपये प्रति माह की सैलरी पर 7 साल का अनुभव। अगर आप रक्षा क्षेत्र से रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी लेवल 5 में 5 साल का अनुभव मांगा गया है, और अगर किसी के पास पहले से JNV में काम करने का एक्सपीरियंस है तो ये सीमा घटाकर सिर्फ 3 साल रह जाती है। रही बात मास्टर डिग्री, BEd या क्षेत्रीय भाषा आने की, तो ये सब सिर्फ डिजायरेबल हैं, यानी एक्स्ट्रा फायदा देंगी पर अनिवार्य नहीं है। भाग 3, चयन प्रक्रिया और अंक। आप देखते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। ये पूरा प्रोसेस 100 अंकों के सिस्टम पर आधारित है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 60 अंक आपकी पिछली शैक्षणिक योग्यताओं और कार्य अनुभव के बेस पर कैलकुलेट होंगे, जबकि बाकी बचे 40 अंक व्यक्तिगत बातचीत या सीधे शब्दों में कहें तो इंटरव्यू पर निर्भर करेंगे। तो ओवरऑल ये एक काफी पारदर्शी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। चलिए इन 40 अंकों वाले इंटरव्यू फेज को थोड़ा और गहराई से डीकोड करते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज पूरे 10 अंक इस बात को दिए गए हैं कि आप किशोरों के यानी एडोलेसेंट बच्चों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को कितनी समझदारी से हैंडल करते हैं। देखिए, ये बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, तो आप उनके लिए गार्जियन की तरह होते हैं। बाकी के 30 अंकों में से 10 अंक आपकी पर्सनैलिटी और जनरल अवेयरनेस के हैं, 10 अंक हिंदी और अंग्रेजी में आपकी बातचीत करने की क्षमता के हैं, और बचे हुए 10 अंक फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज और किसी विशेष अचीवमेंट के लिए रखे गए हैं। भाग 4, महत्वपूर्ण तिथियां। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस भर्ती की गाड़ी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। 10 मई 2026 से supscums.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं।
और अप्लाई करने की आखिरी तारीख सिर्फ 18 मई 2026 है। वक्त बहुत कम है। इसके तुरंत बाद 19 से 21 मई के बीच आपको एनवीएस रीजनल ऑफिस लखनऊ जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई करवाने होंगे। और फाइनली 3 और 4 जून को आपके वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। देखा आपने, 1 महीने से भी कम समय में पूरा प्रोसेस खत्म। भाग 5, एक हॉस्टल अधीक्षक की जिम्मेदारियां। ये कुर्सी सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका दिन शुरू होगा सुबह बच्चों को वक्त पर उठाने से और खत्म होगा रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद आखिरी राउंड लगाने पर। इसके बीच आपको डॉर्मेट्री की सफाई सुनिश्चित करनी है, बच्चों की सुरक्षा और लॉक चेक करने हैं, बिस्तर, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बांटनी है। सबसे जरूरी बात, बच्चों के साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना है और उनके माता पिता के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करना है, ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि उनका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। और हाँ, इस काम में काफ़ी सारी बारीक प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। उदाहरण के लिए ये छात्र आउटपास रजिस्टर का फॉर्मेट ही देख लीजिए। जब भी कोई बच्चा छुट्टी पर जाता है तो उसका जाने का समय, वापस आने की तारीख और उसे लेने आए अभिभावक के हस्ताक्षर, ये सब बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन करना होता है। इसमें एक छोटी सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो क्या आप इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हैं? यदि आपकी प्रोफाइल इन सभी शर्तों से मेल खाती है तो भाई 18 मई की डेडलाइन का बिल्कुल इंतजार मत करिए। आज ही subscooms.in पर जाकर अपना आवेदन सबमिट करिए। जाने से पहले इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने योग्य दोस्तों के साथ शेयर करिए और सरकारी नोटिस HQ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली